हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल बिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज अपन डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आज क्या मूवमेंट देखने को मिला और कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। पहले अपन आज की बात कर लेते कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिला, आज इतना गैप अप क्यों ओपन हुआ था। इसके पीछे रीजन ये था कि जो कल हमने पहले ही बताया हुआ था भी कोई भी टैरिफ के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस की बात आती है या ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आता है, मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकती है। तो ट्रम्प का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया हुआ था कि हम इंडिया के साथ बहुत जल्द ट्रेड डील करेंगे और इसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखी थी और 25,030 तक अपन ने मूवमेंट देखा था। वहां से अपन ने करेक्शन देखा। हाँ, 25,000 के अबव मार्केट सस्टेन नहीं किया, वहां से अपन ने करेक्शन देखा। बट अगर मैं टेक्निकल डेटा की बात करूं ना, तो काफी दिन से मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। हमने क्लियरली जितने भी वीडियोस बनाए हैं डेटा एनालिसिस वाला, उसमें क्लियरली ये बताया कि कोई भी डिप मिलती है वहां से एक बाइंग और डिप स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो, अपन को एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा ना डाउन साइड 24,850 रहेगा। जब तक 24,850 एनरेट ब्रेक नहीं करता है, अपन को कोई फ्रेश सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं करना चाहिए। कल उठ के अगर कोई भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, क्योंकि काफी दिनों से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रहा है, हो सकता है कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, तो अपन को देखना ही चाहिए कि कोई भी डिप आती है, लेट सपोज डिप मिलती है और यहाँ रुकावट देखने को मिलती है, यहाँ से पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाती है 24,850 या 24,800 के लेवल से, तो अपन को बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहिए 25,000 तक के लेवल के लिए। सेकंड सिनेरियो अगर मैं बात करूं कि कल अगर फ्लैट ओपन होती है सेम रेंज में, अगर टाइम पास कर रही है और 24,000 का 900 का लेवल भी ब्रेक नहीं कर रही है, तो अपन बाई स्ट्रेटेजीज के अराउंड प्लान आउट कर सकते हैं। अपसाइड अपन को 24,100 24,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि डेटा कोई नेगेटिव नहीं है, कंटिन्यू अच्छे डेटा जा रहा है। और एफआईएस की भी अगर कल के सेशंस में देखें तो जो सेलिंग हो रही थी वहां भी अपन ने एक रुकावट देखने को मिली है। तो हो सकता है कि भाई एफआईएस की अगर जो सेलिंग हो रही थी वो भी रुक जाती है और एक बाइंग आती है और डोमेस्टिक भी बाइंग करता है, तो अपन को अपसाइड 25,100 25,200 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो सेलिंग के लिए आपको तभी प्लान करना चाहिए कि अपसाइड जाके अगर 25,100 150 के पास जाके अगर रुकावट देखने को मिलती है, कोई नेगेटिविटी आती है और उस वहां जाके अगर 25,000 का लेवल ब्रेक करती है, तब अपन कोई डाउन साइड वापस एक छोटा मूव के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंकली जब तक अब वापस कोई ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता या टैरिफ वाले के लिए कोई अलग स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक एक पैनिक नहीं लग रहा है, मार्केट एक अपसाइड पोटेंशियल दिखा सकता है। तो अगर जो ट्रेडर से डायरेक्शन ट्रेड कर रहा है उसको डेफिनेटली प्राइजेक्शन पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर कोई डिप भी मिलता है 24,850 25,800 तक, आप डेफिनेटली वहां से अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन देके बाइंग करके चलो। आप 5 या 15 मिनट्स में क्लियरली चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर देखो 5 मिनट्स में अगर आप देखो ना 3-4 कैंडल अगर आपको एक पॉजिटिव 5 मिनट्स में स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना, वॉल्यूम भी दिख रहा है ना, आप बाई करके चलो, डेफिनेटली आपको डायरेक्शन में जो आपका इंट्राडे मूव है वो कैप्चर करने को मिल जाएगा। अब साइड भी जैसे अगर हर दिन अपन ने देखे ना, तो दोनों साइड अपन को मूव देखने को मिल रहा है और यही मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक्जेक्टली काम करता है। सपोर्ट से अपन डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके लिए देख सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तब जाके अपन को कोई भी स्टॉप लॉस के साथ अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। तो ये निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स के लिए कल मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से पॉइंट रहेंगे, अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर मैं बात करूं ना सेंसेक्स में, अगर शॉर्ट कवरिंग की भी अगर बात करूं कि कल कौन से पॉइंट में अगर अपन को फ्रेश ट्रेड प्लान कब करना चाहिए, अगर जैसे आज किसी की होल्डिंग है, हो सकता है कल गैप अप ओपन हुए उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बट अगर 81,500 के अबव जाके अगर ट्रेड करती है ना, 81,500 81,600 के अबव, तो वहां से अपन को एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है अपसाइड सेंसेक्स की, और 82,000 तक के भी लेवल सेंसेक्स में अपन को देखने को मिल सकता है। कोई नेगेटिव डेटा नहीं है। हाँ, अगर डाउन साइड की बात करूं ना, अगर लेट सपोज डाउन खुलता है 81,200 81,000 तक, तो वहां भी 81,000 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहां से भी अगर कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाती है, अपन बाई स्ट्रेटजीज के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। जो लोग एक्सपायरी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं या सेंसेक्स फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। जब तक 81,000 के अबव ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप मिले आप बाई करके चलो। एक स्टॉप लॉस के साथ की 80,800 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो और अपसाइड अपन को एक अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकता है। कल देखना ही रहेगा ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखने को रहेगा। भाई ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस में मैक्सिमम ज्यादा है। अगर देखो आज मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट देखा है, हो सकता है कि कल पूरे दिन में अगर मूवमेंट ना मिले और साइडवेज मूव आता है, तो सेंसेक्स के लिए कल का दिन का एक्सपायरी का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर अपन को कोई पॉजिटिव ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर देखने को मिलता है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, या जो अपन का मूविंग एवरेज का सेटअप होता है वहां से अपन को कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है,
तो अपन को डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग रैली भी पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रेंकली जो डेटा मैं लास्ट इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को एक पॉजिटिव डेटा लग रहा है। हाँ, हल्की फुल्की कोई प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आती है, उसको भी अगर वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश सेटअप काफी अच्छा बन रहा है, 54,500 के अबू ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली बाय ऑन डीप स्ट्रेटजीज के राउंड भी ट्राई आउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में पहले मैं बताया कि जनरली जो हम भी अगर रेकमेंड करते हैं तो कोई हेजिंग स्ट्रेटजीज के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरीज होती है, तो सेंसेक्स और निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा कम वोलेटिलिटी होता है। डेफिनेटली वहां पे जो काफी लोग जो ऑप्शन ट्रेडर करते हैं ना, और बैंक निफ्टी में पहले के कंपेयर में वॉल्यूम कम हो गया है, तो जो लोग बड़े प्लेयर है सेलिंग के लिए यूज करते हैं या हेजिंग के लिए बैंक निफ्टी यूज करते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर डायरेक्शन ट्रेड आप काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी डिप मिले आप बाय ऑन डीप स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो। अप साइड बैंक निफ्टी में 55,000 तक भी लेवल अपन को शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रखो ना, आप 54,000 का सपोर्ट रखो, ठीक है। उसके अबो अगर कोई भी ट्रेड अपन को मिलता है, कोई भी पॉजिटिव रजिस्ट्रेशन दिखाती है, अपन 55,000 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ट्राई आउट कर सकते हैं। ऐसी डेली जो अपडेट है हमारे यूट्यूब चैनल में अपडेट करते हैं प्राइजेशन के अकॉर्डिंग, और मार्केट में ओआई डेटा और प्राइजेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए वो भी अपडेट करते हैं, आप वहां वॉच कर सकते हैं।